आप उसको फिलहाल ऑटोकैड के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको फिक्स कीजिएगा, ठीक है ना, कि हाँ उसका रिक्वायरमेंट क्या हमारे मेजरमेंट के हिसाब से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि नहीं ये आपका रिक्वायरमेंट इसमें नहीं फिट हो रहा है। ये आप कोई भी डिजाइन करने से पहले उसको 3-4 डिजाइन किया लीजिए आप लोग हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे तो वो टाइम वेस्ट है। आप उसी को कॉपी पेस्ट करके 3-4 डिजाइन कर दीजिए, आप उसको पेश कीजिए क्लाइंट के पास कि इस आपके जमीन में इतने टाइप का वो डिजाइन बैठ सकता है, इस टाइप का आपके लोकेशन के हिसाब से इतना ये प्लान बैठ सकता है इस पे। अब उसको क्लाइंट को तीनों ड्राइंग सबमिट कीजिएगा तो उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट समझ में उसको आएगा, अब बोलेगा हाँ ये सही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब उस पर पूरा फाइनल काम कीजिए। फाइनल काम करने के बाद क्लाइंट से नहीं मिलना है, पहले एक नॉर्मल ड्राइंग बना के क्लाइंट से मिलना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में देना, हम लोग क्या क्या देते हैं स्टार्टिंग में हम लोग देंगे उसको फर्स्ट स्टार्टिंग होता है, पता है क्या होता है फर्स्ट स्टार्टिंग? आपको किस चीज का ड्राइंग करना पड़ता है? लेआउट का। किस चीज से करना पड़ता है? लेआउट का। ध्यान रखना है किस चीज से करना है? लेआउट का। लेआउट का ड्राइंग करना है, ठीक है ना। लेआउट को ड्राइंग करना है फर्स्ट। तो लेआउट क्या है? लेआउट क्या है? लेआउट हाँ लेआउट प्लॉट का जो हम लेआउट करेंगे तो उसमें हम लोग दिखाएंगे कहाँ मेरा फुटिंग आएगा, कहाँ बनाओ कलम में वही। जो भी हम लोग घर बनाते हैं वो कौन सा फुटिंग बनाते हैं? जो भी घर बनाते हैं कौन सा फुटिंग बनाते हैं? आइसोमेट्रिक फुटिंग रहता है वो टोटल। आइसोमेट्रिक फुटिंग मतलब मान ली किसे कहते हैं? जो एक फुटिंग से एक कलम निकले। एक फुटिंग से क्या है? एक कलम निकले। ये क्या है? एक कलम निकलता है ना, उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। और जो दो निकलता है उसमें क्या बोलते हैं? उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। उसको कंबाइंड बोलते हैं, मतलब एक से एक फुटिंग में दो फुटिंग जुट गया है, उसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, ठीक है ना। तो हम जितना भी रेजिडेंशियल काम करते हैं ना तो मैक्सिमम आइसोमेट्रिक से ही काम करते हैं, कहीं कहीं कंबाइंड होता है। कंबाइंड क्या होता है? कॉरिडोर में होता है। देखेंगे कॉरिडोर में ना दो कलम एक ही जगह पड़ जाता है डिजाइन के हिसाब से। अगर एक ही जगह पड़ता है तो इसका फुटिंग का साइज दिया 4-4 मीटर, तो 2-4 मीटर करेंगे तो देखिएगा ना एक्सकेवेशन मैच कर जाएगा। तो जब मैच कर जाएगा ना तो क्या करता है कि पूरा फुटिंग डाल देता है, तो उसी को कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक फुटिंग है। तो फर्स्ट हम लोग क्या देंगे? डिजाइन करके लेआउट करके देंगे। तो लेआउट करके जो हम लोग देंगे तो लेआउट में कैसे लेआउट करते हैं आपको सर बताएंगे, या तो नहीं बताए होंगे तो बताएंगे भी। लेआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे के पूरे डिजाइन डिपेंड करता है किस लेआउट पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? लेआउट। आपको लेआउट करने नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आएगा डिजाइन में। तो पहला है लेआउट। तो लेआउट करने का मतलब होता है कहाँ फुटिंग है आएगा, ठीक है ना। और एक फुटिंग के सेंटर से दूसरे फुटिंग का सेंटर कितना डिस्टेंस है, वो टोटल चीज आपको मेंशन करके देना पड़ेगा कंट्रैक्टर को। तो कंट्रैक्टर क्या करेगा? आपका पूरा ड्राइंग को एक साइड रखेगा, सिर्फ लेआउट को लेगा और लेआउट से वो अपना पॉइंट मार्क करेगा। पॉइंट मार्क करने के बाद क्या होगा कि आपको एक्सकेवेशन स्टार्ट करेगा। पॉइंट दे देगा, किस चीज का पॉइंट देगा? सेंटर पॉइंट देगा। कभी भी लेआउट किस चीज का होता है? सेंटर का होता है। तो सेंटर पॉइंट दे देगा। अब उस सेंटर पॉइंट से आपका फुटिंग का मार्किंग करेगा। वो फुटिंग का मार्किंग करने के बाद उसके बाद क्या करेगा? चूना गिराएगा, ठीक है ना। मार्किंग करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कोई ना कोई कलर गिराएगा, हम लोग उसको चूना बोलते हैं यहाँ पे। तो चूना गिराएगा, चूना का गिराने के बाद उसका एक्सकेवेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट है लेआउट। लेआउट कहाँ तक इंपॉर्टेंट है? एक्सकेवेशन करने तक इंपॉर्टेंट नहीं, मार्किंग करने तक इंपॉर्टेंट लेआउट का काम है। सिर्फ मार्किंग करने का, मार्किंग हो गया तो लेआउट काम, ड्राइंग का काम खत्म हो गया। अब आ जाइए एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन किसे करते हैं पता है? खुदाई को एक्सकेवेशन बोलते हैं, जो खुदाई करते हैं। अब खुदाई में जैसे खुदाई में स्टेप पहुंचे हम लोग, तो अब उसका ड्राइंग कौन सा आएगा? सेक्शन ड्राइंग। उसका कौन सा ड्राइंग आएगा? सेक्शन ड्राइंग। अब सेक्शन ड्राइंग में हर चीज आपको मेंशन करता है। क्या मेंशन करता है? कि गड्ढा कितना लेके जाना है, ठीक है ना। और गड्ढा जब लेके गए तो गड्ढा के बाद आपका सोलिंग कितना आएगा। सोलिंग समझते हैं, गांव में ईंटा देता है तो सोलिंग कितना आएगा, उसका कितना लेयर सोलिंग आएगा। सोलिंग के बाद कितना पीसीसी आएगा, पीसीसी के बाद राफ्ट का थिकनेस कितना रहेगा, ठीक है ना। और उसमें सरिया कौन सा प्रोवाइड किया जा रहा है, टोटल चीज आपको सेक्शन ड्राइंग में दिखाएगा। तो नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा? सेक्शन ड्राइंग। क्या नेक्स्ट आएगा? सेक्शन ड्राइंग रहेगा। नेक्स्ट स्टेप सेक्शन ड्राइंग। अब जिस बंदे को लेआउट आ गया उस बंदे को सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन ड्राइंग। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्शन ड्राइंग। सेक्शन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लेआउट दे दिया, सेक्शन ड्राइंग ही दीजिएगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे कैसे काम करें, आगे कैसे लेके जाएं, स्टेप बाय स्टेप सेक्शन ड्राइंग में ही दिखाता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ये सेक्शन ड्राइंग में ही दिखाया जाता है, ठीक है ना। सेक्शन ड्राइंग के बाद आपका किस चीज का आएगा ड्राइंग, सेक्शन ड्राइंग के बाद किस चीज का आएगा आपका, सेक्शन ड्राइंग के बाद आता है प्लान। सेक्शन ड्राइंग के बाद क्या आएगा, प्लान आएगा। अब प्लान क्या है, हाउस प्लान आएगा आपका, ठीक है ना, हाउस प्लान आएगा। अब उस प्लान में वो देखेगा कि हमारा रूम कितना है, ठीक है ना, टॉयलेट बाथरूम किधर है, वो टोटल आपको इंडिकेट करेगा प्लान में, ठीक है ना। अब प्लान के बाद बहुत लोग है कि प्लान में ही वो आपका मतलब मेंशन कर देते हैं डायमेंशन, प्लान में ही डायमेंशन मेंशन करते हैं बहुत लोग है। तो प्लान में भी दो टाइप का प्लान होता है, एक प्लान तो आपका मतलब 2D में ही बता रहा हूँ आपको, 2D में ही बता रहा हूँ। प्लान में क्या है, एक इंटरनल होता है, इंटरनल में डिजाइन करते हैं, कहाँ बेड लगता है, कहाँ सोफा लगेगा, पूरा डिजाइन इंटरनल में आ गया आपका 2D में ही, तो पूरा आपका 2D प्लान में ही आ जाएगा डिजाइन। तो हाउस प्लान के बाद अगर आपको दिखाना हो तो आपको सेक्शन ड्राइंग में ही आप एक एक चीज का सेक्शन काट के दिखा सकते हैं, बीम का अलग सेक्शन काट के दिखा सकते हैं, कलम का अलग सेक्शन काट के दिखा सकते हैं। अगर नीचे अगर कोई टाइल्स आ रहा है आपका फ्लोरिंग में, जब एक्सियल लेवल में अगर टाइल्स आ रहा है तो उसका भी सेक्शन ड्राइंग काट के दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, सेक्शन ड्राइंग काट के दिखाने से क्या होता है कि आसान हो जाता है, या तो इंजीनियर के लिए आसान हो जाता है या तो ठेकेदार के लिए आसान हो जाता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या है नहीं, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये तीन चीज आपके पास होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई चीज देखेंगे तो वो है एलिवेशन। क्या है, एलिवेशन प्लान है। एलिवेशन प्लान किसे बोलते हैं पता है, आपका जैसे कि आपका ये ग्राउंड लेवल से आपका कैसे वो हाइट लेवल तक मतलब फिनिश लेवल तक जाता है, एफएफएल लेवल तक जाएगा, कहाँ तक कैसे जाएगा पूरा आपका एलिवेशन में ही दिखाएगा। टोटल चीज किस में दिखाएगा, वो एलिवेशन में दिखाएगा। तो ये 4 ड्राइंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को ड्राइंग देने के पहले ये 4 चीज आपको आना चाहिए। अब इसके बाद किसी का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, बोलेगा कि हमको 3D चाहिए, मतलब एलिवेशन आप चाहेंगे तो 2D में दिखा सकते हैं। अब कोई अच्छा मतलब होगा मतलब पैसा ज्यादा खर्चा करना चाहेगा तो क्या बोलेगा, हमको 3D में डिजाइन करके दीजिए। 3D में एलिवेशन हमको 3D एलिवेशन 2 टाइप का होता है, एक 2D एक 3D होता है। एक 2D होता है, एक क्या होता है 3D होता है। तो 3D आप तो पढ़ेंगे ये सबके पास, 2D में भी एलिवेशन करके दिखा सकते हैं, 2D में भी एलिवेशन करके दिखा सकते हैं। तो एलिवेशन या तो बिल्डिंग का भी कर सकते हैं या तो आप सेक्शन ड्राइंग के एलिवेशन करके सिर्फ एक कलम का भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। कलम में मेंशन कर सकते हैं कैसे कैसे हमको लेके जाना है, ठीक है ना। सपोज दैट कलम का अगर दिखाना होगा अगर आपके एलिवेशन, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, स्टार्टिंग करेंगे हम पहले स्टार्टिंग करेंगे एक्सलेशन से, किसी से स्टार्टिंग करेंगे एक्सलेशन। इसको कभी भी इंडिकेट पता है किसी से करता है ये कभी भी इंडिकेट ये ऐसा रहे ना कभी ड्राइंग में तो इंडिकेट करेगा अर्थ का, किस चीज का इंडिकेट करेगा, अर्थ का करेगा, जमीन का इंडिकेट करेगा। कोई चीज का एक टैग होता है, ठीक है ना। अगर आप क्या नाम है कोई भी चीज अगर मेंशन करते हैं तो कोई ना कोई चीज हाईलाइट करता है, ठीक है ना। ये हमेशा हाईलाइट करता है अर्थ का, मतलब सॉइल क्या करता है कि हाँ मतलब जिस लेवल पे हम खड़े हैं वो लेवल है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज का, सोलिंग का। क्या है आपका इसके बाद, सोलिंग का। ये कभी भी ऐसा इस टाइप का रहे ना ड्राइंग में, इस टाइप का ये कभी भी इंडिकेट करता है सोलिंग का, रबर सोलिंग। रबर सोलिंग किसे बोलते पता है, जो एक स्टोन आता है, जो स्टोन बहुत टाइप का आता है, जैसे कि 230 आता है, 130 आता है उसका हाइट, ठीक है ना। तो हम लोग अधिकतर यूज करते हैं 150 130 का यूज करते हैं साइड पे, ठीक है ना। तो ये सोलिंग इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब सोलिंग के बाद अगर देखा जाए तो ये है पीसीसी। तो पीसीसी के इंडिकेट ऐसे करता है, ये इस टाइप में जो भी रहेगा वो पीसीसी में आएगा। क्या है ये, पीसीसी। पीसीसी समझते हैं ना आप लोग, ये चीज दिखाएगा ड्राइंग में, वो किस में दिखाएगा आपको, सेक्शन ड्राइंग में दिखाएगा। सेक्शन ड्राइंग में किसी में दिखाएगा, एलिवेशन में दिखाएगा। सेक्शन ड्राइंग मतलब हर चीज में काट के दिखाएगा, उसे सेक्शन बोलते हैं। और उसी चीज में एक कलम का एलिवेशन जाता है, उसको एलिवेशन ड्राइंग बोलते हैं। उस सब में ये चीज दिखाएगा आपको, तो आपको इसमें मेंशन रहेगा। ऐसा नहीं कि बस इसी टाइप का पूरा और ड्राइंग रहेगा, ऐसा नहीं कोई और चीज चेंज करेगा, सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, राफ्ट आएगा। राफ्ट और फुटिंग दोनों अलग,
राफ्ट और फुटिंग दोनों अलग है। जो सिविल से हैं आपको पता होगा राफ्ट और फुटिंग दोनों अलग अलग आता है। सब सिविल से नहीं सब कोर्स कर रहे हैं ना, पढ़ाई हम की है। सिविल और राफ्ट और फुटिंग दोनों में अलग है। फुटिंग उसको बोलते हैं, पता है किसको बोलते हैं फुटिंग? जिसका थिकनेस कम हो, जिसका थिकनेस कम हो और उसके अंदर से कोई कलम निकल रहा है या तो पेडेस्टल निकल रहा है, ठीक है ना, तो उसका थिकनेस कम है ना, तो उसको हम लोग फुटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुटिंग। अब कहीं ये देखेंगे बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बनेगा ना, तो उसका एक राफ्ट आता है। राफ्ट मतलब फुटिंग को ही राफ्ट में डालता है, इतना मोटा मोटा डालता है। किसी का 300 राफ्ट का डेप्थ रहेगा, 500 रहेगा, 1 मीटर तक रहता है राफ्ट का नीचे जो रहता है। तो राफ्ट अधिकतर जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो यूज होता है ना, उसको हम लोग फुटिंग में ही अधिकतर यूज करते हैं, या तो राफ्ट भी यूज करते हैं। जिसका जैसा पैसा रहे वैसा वो करता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फुटिंग का करेंगे, ठीक है ना। ये फुटिंग में जो हम लोग कास्टिंग करेंगे ना, इसी फुटिंग में से ना आपका सरिया निकलेगा। इसी फुटिंग में से क्या निकलेगा? आपका सरिया निकलेगा। इसमें से निकलेगा सरिया। तो ये इसमें से सरिया निकलेगा ना, तो आपका यहाँ पे इंडिकेट करेगा गोल गोल ऐसे। ये किस चीज का इंडिकेट करता है? गोल। ये आपका सरिया का इंडिकेट करेगा, स्टील का इंडिकेट करेगा, कहीं यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। इस टाइप का रहेगा, समझ जाइएगा कि आपका प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? बटन बार है। ये क्या है? बार है, बटन बार है। एक सेक्शन ड्राइंग काटेगा ना, किसी एक साइड से काटेगा, नॉर्थ से काटे या साउथ से काटे या ईस्ट से काटे या तो वेस्ट से काटे, कोई एक चीज से सेक्शन ड्राइंग काटेगा, ठीक है ना। तो ये मानिए सपोज दैट कि हम लोग नॉर्थ से काटे हैं या साउथ से काटे हैं। अभी फिलहाल एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको, तो जरूरी नहीं है, आप ड्राइंग देखिएगा तो समझ में आएगा। और ये आपका ड्राइंग का स्टेप है, ये ड्राइंग में क्या है? आपका स्टेप है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से आपका निकलेगा, ठीक है ना। ये आपका निकलेगा फुटिंग, ठीक है ना। ये फुटिंग निकलेगा ना, तो आपको भी यहीं से आपको समझना है फुटिंग निकलेगा सपोज दैट। और यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क करके लिख दिया FGL लेवल, ठीक है ना, -4 फीट। एग्जांपल में लिख दिया कि -4 फीट, ठीक है ना। सबको समझाने के लिए तो -4 फीट FGL लेवल से। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 4 फीट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? आपका 4 फीट है। जमीन से लेकर यहाँ तक क्या है? 4 फीट है। जब माइनस लगा देगा FGL से, ये 4 फीट किस में चला जाएगा? जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। अब जो भी हम लोग का रोल स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर। कैसे हम लोग स्ट्रक्चर लेके जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो FGL लेवल में ही आपको दिखा देगा आपको प्लिंथ लेवल, प्लिंथ बीम यहाँ पे दिखा देगा, प्लिंथ बीम यहाँ पे दिखा देगा, प्लिंथ बीम यहाँ पे क्या दिखा देगा? आपका प्लिंथ बीम दिखा देगा। और प्लिंथ बीम का टॉप से बटन से, प्लिंथ बीम का बटन से लेकर यहाँ तक कितना आएगा? 4 मीटर आएगा, 4 फीट आएगा नीचे। अब यहाँ से हमारा जो भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा अपना। अब स्टेप बाय स्टेप। अब तो आपको गांव को मालूम है, आपको रूल मालूम है, 7 फीट पे लिंटर डलाता है, 7 फीट के बाद आपको 11 फीट या 12 फीट पे छत डलाता है। अब वो सब का मेंशन करेगा, लिंटर का थिकनेस कितना रहेगा, लिंटर में कौन सा स्टील दिया जाएगा, छत में कौन सा आपका कितना थिकनेस छत का रहेगा, कौन सा स्टील दिया जाएगा, टोटल चीज मेंशन करेगा। अब इसका मेंशन करेगा ये कॉलम, ठीक है ना। अभी कॉलम में ही मेंशन करेगा स्टील मेंशन करेगा, ठीक है ना। कॉलम में स्टील मेंशन करेगा, ठीक है ना। स्टील वाला कॉलम में क्या मेंशन करेगा? स्टील मेंशन करेगा ऐसे, ठीक है ना। स्टील मेंशन करेगा कॉलम में। ये आपका कवर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कवर में आ जाएगा। कभी भी स्टील के अगल बगल क्या दिया जाता है हम लोग को? प्रोटेक्शन के लिए क्या कवर दिया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है? कवर, ठीक है ना। अब दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो चीज कोई ऐसा चीज बना नहीं है जिसका प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ना दिया हो। हर चीज के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दिया है। जैसे कि इंसान को पहनने के लिए शर्ट पैंट दिया था, प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, मतलब कोई डस्ट ना लगे या कोई भी चीज अटैक करेगा तो पहले हम लोग कपड़ा पाई करेगा। वैसे पेन में दिया है, टोपी में दिया है, हर चीज में दिया है। अंदर कुछ और रहता है, ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ लगाया जाता है। तो जो भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना, तो उसमें कवर दिया जाता है, कवर ब्लॉक क्या बोलते हैं? कवर ब्लॉक देते हैं। एक एक चीज में कवर ब्लॉक दिया जाता है, ठीक है ना। ये टेक्निकल है, आपका मगर स्टार्टिंग यहीं से करना है आपको। ये सब चीज आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप ड्राइंग कर पाइएगा। इसमें बहुत चीज है मगर हम ज्यादा नहीं बताना चाहते, बहुत मारेगा, बहुत आगे है, बहुत बोलना पड़ेगा। अब एक दिन में सब बोल देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 4 चीज आप बस ध्यान रखिए कि हमको 4 चीज सबके पास सीखना है।
एक लेआउट, एक सेक्शन ड्राइंग, एक हाउस प्लान, एक एलिवेशन प्लान। ये 2D में या 3D में, ये 4 चीज सीखना है। ये 4 चीज सीख लीजिएगा तो ये आप कहीं पे भी डिजाइन दे सकते हैं। और ये सेक्शन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेआउट इसमें सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको छोड़ कर कहिएगा कि यहाँ से काम चला लेते नहीं हो पाएगा। आप बोलिएगा लेआउट दे दे, सेक्शन ड्राइंग ना दे तो भी नहीं हो पाएगा। आप सोचिएगा हम लेआउट दे दे, सेक्शन ड्राइंग दे दे, हाउस प्लान ना दे तो भी नहीं यार काम नहीं चलेगा। आप सोचिएगा ये दो नहीं दे देते, ये एलिवेशन है तो हाउस प्लान सिर्फ दे देते हैं। हाउस प्लान अभी तक हमारे गांव में लोगों को घुमाया ही जा रहा है, सिर्फ हाउस प्लान देकर, सिर्फ हाउस प्लान देके सिर्फ घुमाया जा रहा है। क्योंकि हाउस प्लान दे दिए, सोचे डिजाइन दे दिए, नहीं, वो हाउस प्लान लेके क्या करेगा? वो हाउस प्लान बाकी इंजीनियर उसको बनना पड़ेगा, बाकी इंजीनियर उसी को बनना पड़ेगा कि हमको कितना गड्ढा लेके जाना है, कितना क्या है, ऐसा नहीं होता है। डिजाइन होता है, ये डिजाइन किस चीज से होता है? आईएस कोड 482 कोड से होता है। कोई भी डिजाइन होता है किस चीज से होता है? आईएस कोड से होता है। कोई भी डिजाइन करना होता है क्या होता है? आईएस कोड को आपको यूज करना पड़ेगा। बिना आईएस कोड का यूज किए कुछ नहीं कर पाइएगा। सोचिएगा कि ऑटोकैड सर सिखा रहे हैं, सर बहुत बेहतरीन सिखाते हैं, बस सर को फ्लो करने का और सर के साथ पूरी चीज सीखने का। बट और इस पर ध्यान नहीं दीजिए, बाउंस मारेगा आईएस कोड पर स्टडी करना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन से स्टडी करना पड़ेगा। मगर इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, ये चीज़ आपको सर सिखाएंगे। आपको जो भी सर सिखाएंगे उसको नोट्स बनाइएगा, आप उसको नोट्स बनाकर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना फ़ायदा है, ठीक है ना। हम भी बहुत प्रैक्टिस किए हैं तो हमको भी ये सब आता है। पहले ये नहीं आता था हमें, बाकी सिविल का पूरा नॉलेज था, मगर ये नहीं आता है हमें। ये सर सिखाएं, ठीक है ना। ये सीखने के बाद ये बहुत काम आएगा, एक सिविल इंजीनियर है तो बहुत काम आएगा। इसके बगैर कुछ नहीं है। पहले हम हाथ से बनाया करते थे, अब तो मतलब सीख लिए तो मतलब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना।